अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रांस विजिट वीज़ा के हवाले से। जिस तरीके से इस वक्त फ्रांस की वीज़ा रेशो चल रही है, बहुत ही बेहतरीन वीज़ा रेशो चल रही है। काफ़ी केसेस जो है वो फ्रांस के अप्रूव हो रहे हैं। इस वक्त जो है वो, अगर आज की मैं करंट डेट की बात करूं, आज जो है वो 2 नवंबर है और इस वक्त आज के दिन में जो है वो तकरीबन 3 से 4 केसेस अप्रूव होके आए हैं, जो कि फ्रेश पासपोर्ट पे फ्रांस ने वीज़ा दिया है। जिस तरीके से फ्रेश पासपोर्ट पे स्पेन ने जो है वो काफ़ी वीज़ा प्रोवाइड किए, इसके बाद इटली ने वीज़ा प्रोवाइड किए, जर्मनी वीज़ा दे रहा था। इस वक्त फ्रांस की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है। जो लोग फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, फ्रांस का वीज़ा जो है वो ये राइट टाइम है अप्लाई करने का। यूरोप अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप जो है वो फ्रांस का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। अब इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि कौन से लोग इसमें अप्लाई करेंगे और कौन से लोग अप्लाई नहीं करेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब लोगों का सवाल होगा कि भाई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, आप कह रहे हैं वीज़ा अप्लाई करें, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि ईजिएस्ट वे में आप फ्रांस के लिए अपॉइंटमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सबमिट करवा सके अपना केस। आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी वो आपको मैं आगे चल के ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इस वक्त एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। हर वीडियो में अपने हर इंफॉर्मेशन में मैं बता रहा होता हूं कि अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि आपकी तमाम तरह चीजें प्रॉपर हैं, लाइक आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, कम से कम बैंक स्टेटमेंट आपकी क्लोजिंग अमाउंट जो है 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि रनिंग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपकी अच्छी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, यानी कि हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो उस सूरत में जो है वो 1 से 10 तारीख के दरमियान जो है कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होनी चाहिए। साथ ही साथ जब अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं तो ये मेक श्योर क्या करें कि आप जितने भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो अपने अकाउंट से करें, अपने डेबिट कार्ड से। जो भी आप ग्रोसरीज ले रहे हैं या किसी भी किस्म का एक्सपेंस कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड आपके बैंक स्टेटमेंट में शो हो, ताकि ये पता चले कि ये आपकी इनकम थी, ये आपकी जो है वो एक्सपेंसेस थे, ये आपका नेट क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट में मौजूद है। काफी लोगों की बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से होती है कि ना उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन की हुई होती है। जब उनको वीजा अप्लाई करना होता है वो किसी से पैसे लेके अपने अकाउंट में रखवा देते हैं और फिर जो है वीजा अप्लाई करते हैं, वीजा रिजेक्ट हो जाता है। देखें, जो वीजा ऑफिसर होता है वो इन सब चीजों को टेक्निकली समझ रहा होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी मेंटेन बैंक स्टेटमेंट है, कितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, उसी बेसिस पे आपको वीजा इशू किया जाता है। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, कवरिंग लेटर चाहिए होता है, जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि भाई आपका प्लान क्या है, आप कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ फ्लाइट रिजर्वेशन की डमी टिकट लगती है, आपकी होटल रिजर्वेशन लगती है, आपका ट्रेवल प्लान लगता है, डे बाय डे ट्रेवल प्लान आप उसमें लगा सकते हैं। आपका एफआरसी लगता है अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, आपकी सीएनएसी कॉपी लगती है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है तो आपका पासपोर्ट पूरा स्कैन होता है, A4 साइज पे जो है वो पूरी उसकी एक पेपर जो है वो प्रिंट होते हैं। साथ ही साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लगती है। जब आप यूरोप का वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी साथ में लगती है। तो ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपको गैदर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स गैदर करने के साथ जो है वो आप इसको सिंपल अप्लाई करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रांस का अपॉइंटमेंट आपको किस तरीके से मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर भी डाल देता हूं, जहां पर आप कॉल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ईमेल करके भी जो है वो आप अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। इसमें हरगिज ये नहीं है कि आप आज कॉल करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आपको आगे की अपॉइंटमेंट दी जाएगी, यानी कि अगर आप कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं तो आपको आज से 1 महीने बाद की या 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन फ्रांस का वीजा रेशो बहुत अच्छा है। जो लोग यूरोप का अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनका प्लान है यूरोप ट्रैवल करने का, आप डेफिनेटली फ्रांस को चॉइस करें। फ्रांस जो है वो वीजा प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको फ्रांस का वीजा मिल जाता है तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि वो शेंजन वीजा होता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको जो है वो फ्रांस ही जाना है, आप पुर्तगाल जाना चाह रहे हैं, आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं, या आप किसी भी जो है वो शेंजन जोन में जाना चाह रहे हैं, आप इजीली जा सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग टाइम की, तो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो फ्रांस का 15 to 20 डेज है। 20 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है। वीजा की फीस जो है वो 80 यूरो है, 80 यूरो जो है वो आपको वीजा की फीस पे करनी पड़ती है। और अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 2500 से 3000 रुपए में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बन जाती है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका किसी किस्म का सवाल है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर राब्ता कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।